गरीब मसाला अमरूद वाली का जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। गांव सरसईपुर के कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी गोमती। लोग उसे प्यार से मसाला अमरूद वाली कहते थे। वजह ये थी कि वो सुबह मसाला अमरूद बेचती और दोपहर को गांव के लिए मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पीस कर बेचा करती थी। उसका पति कई साल पहले बीमारी से गुजर चुका था। अब उसके सहारे बस उसकी छोटी बेटी मीना थी, जिसकी उम्र 12 साल थी। जैसे तैसे वो अपनी बेटी के साथ दिन काट रही थी। एक रोज मीना पानी का घड़ा लेकर घर आई। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या आज कुछ खाने को मिलेगा? बिटिया, अभी तो ये थोड़े से अमरूद है, इसे खा ले। माँ, जब भी घर में रोटी नहीं होती यही पकड़ा देती हो। अब अमरूद से पेट थोड़ी ना भरता है, उसके लिए तो अनाज ही चाहिए ना। बेटी, अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ, अगर बाजार में अमरूद अच्छे दाम में बिक जाए तो रोटी बना दूंगी। अपनी गरीब माँ की लाचारी देख मीना बोली, अच्छा ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं यही कुछ रखे अमरूद खा लूंगी, आप आराम से काम पर जाओ। गोमती अब ताजा अमरूद लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। अरे गोमती बहन, कब तक ये अमरूद बेचकर घर चलाओगी? बहन, अब तो यही मेरा सहारा है, थोड़ी सी कमाई हो जाती है इनसे, और क्या। गोमती की यही जिंदगी थी। गोमती बाजार पहुंची और एक पटरी किनारे बैठ गई। अमरूद ले लो, मसाला अमरूद, सिर्फ 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। ग्राहक आते और अमरूद देखकर चले जाते, और कुछ आते तो वो 10 की जगह 5 रुपए ही दाम देते। लेकिन साहब, इन 5 रुपए से मेरा घर कैसे चलेगा? तेरा घर चलाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है क्या? जैसा अमरूद है ना, उसके तो यही दाम मिलेंगे। बेचारी गोमती कुछ भी बोनी ना होने से थोड़ी सी बोनी होता देखकर ही खुश थी। अब वो दिन भर में 20 रुपए ही कमा पाती है, जिसके बाद थकी हारी टोकरी लेकर घर आ जाती है। माँ, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी बच्ची को भूख लगी होगी ना, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अब वो उन 20 रुपए से थोड़ा सा आटा लेकर आई, जिससे उसने खाना बनाया। खाना खाकर दोनों सोने ही लगी कि तभी एक गांव की औरत आ गई। अरे गोमती बहन, ये मेरी बहन ने सूखी मिर्च भेजी है, अगर तुम इसे पीस दो तो मुझे सुबह ही चाहिए थी। अच्छा ठीक है। अब गोमती उस सूखी मिर्च को पीसने लगती है, जिससे उसे काफी सारी छींकें भी आती हैं। माँ देखो तो तुम्हें कितनी मिर्च लग रही है, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? बेटी, घर में 2 पैसे आ जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है, तू सो जा, मुझे देर हो जाएगी। अगले दिन गोमती फिर अमरूद लेकर उन्हें बेचने जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। बेटी, भूख लगी है, क्या मुझे एक अमरूद मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। अब गोमती ने बिना सोचे अपने टोकरे का सबसे अच्छा अमरूद उन्हें दे दिया। तुम्हारी दया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो एक छोटा सा बीज, इसे अपनी झोपड़ी के पास बो देना। ये साधारण बीज नहीं, जादुई बीज है। जादुई? बाबा, मेरे पास तो जमीन भी बंजर है। सच्चे दिल से बोगी तो ये फल देगा बेटी। सच में तुम्हारे हाथ का बना मसाला अमरूद लाजवाब है। ये कहकर साधु वहाँ से चले गए। इसके बाद गोमती भी काम पर निकल गई। सारा दिन बाजार में बैठे रहने के बाद जब थोड़ी सी कमाई करके वो घर आई, तो घर आते ही गोमती को अपने पल्लू में गांठ देकर बांधे हुए वो बीज याद आए। गोमती ने घर के पीछे बनी झोपड़ी के पीछे उसे बो दिया। माँ, ये क्या कर रही हो भला? ये बंजर जमीन कहाँ कुछ देगी? बेटी, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऐसा कहकर वो बीज बोकर अपनी बेटी के साथ झोपड़ी में आ गई। फिर अगले ही दिन मिट्टी से एक हरा पौधा निकल आया। कुछ ही दिनों में वो पौधा विशाल अमरूद का पेड़ बन गया। लेकिन ये अमरूद साधारण नहीं थे, उनमें मसालों की खुशबू थी। माँ, ये तो जादू है, ये अमरूद तो मसाले भी हैं, और इस पर लगने वाले अमरूद भी काफी बड़े बड़े और अलग अलग रंग के हैं। सच है बेटी, बाबा ने वरदान दिया है तो पूरा कैसे नहीं होता। अब गोमती पेड़ से तरह तरह के अमरूद लेकर बाजार पहुंची। उसके ऐसे बड़े बड़े और खूबसूरत ताजा अमरूद देखकर किसी का भी मन उन्हें खाने के लिए ललचा जाता। वाह, इतने अच्छे अमरूद तो हमने आज तक नहीं देखे। काकी, अमरूद कैसे दिए? सिर्फ 10 रुपए बेटे। अरे नहीं काकी, इतने अच्छे अमरूद के तो 10 रुपए कम है। इसके दाम तो आपको 30 रुपए रखने चाहिए। ये लीजिए मेरी तरफ से 30 रुपए। ये देखकर गोमती खुश हो गई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई एक अमरूद के दाम भी उसे 30 रुपए देगा, लेकिन इसके बाद से उसने अब वही दाम पर मसाला अमरूद बेचने शुरू कर दिए। उस रोज पहले ही दिन उसने 1000 रुपए कमाए। आज अच्छी कमाई हुई है। अपनी लाडो के लिए बाजार से डोसा लेकर जाऊंगी। जब वो डोसा लेकर घर पहुंची तो मीना बहुत खुश हुई। धीरे धीरे गोमती का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। गरीबी कम होने लगी, लेकिन गांव का जमींदार चौधरी रघुवीर ये सब देखकर जलने लगा। उसने अपने नौकरों से कहा, आज रात ही जाकर उस गोमती के जादुई पेड़ को उखाड़ लो और मेरे आंगन में लगा दो। आदेश मिलते ही नौकर रात में गए, पर जैसे ही उन्होंने पेड़ को छूने की कोशिश की, पेड़ से तेज रोशनी निकली, बिजली से कड़कड़ाहट हुई और सब डर कर भाग गए। चौधरी हार मानने वाला कहाँ था। उसने गांव में अफवाह फैला दी, ये पेड़ श्रापित है, गोमती ने काला जादू किया है। ये बात गांव में फैलते ही गांव के लोग डरने लगे। फिर पंचायत बैठी। गोमती, ये पेड़ गांव की मुसीबत बनेगा, इसे हमें सौंप दे। ये पेड़ मुझे साधु ने दिया है। ये किसी का बुरा नहीं करता, बल्कि सबका पेट भरता है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। उसी रात वही साधु बाबा फिर प्रकट हुए। बेटी, कल सुबह सबके सामने पेड़ की सच्चाई प्रकट होगी, बस तुम डरना मत। अगली सुबह पूरा गांव पेड़ के पास इकट्ठा हुआ। पेड़ अचानक चमकने लगा और उससे अमरूद गिरने लगा। हर अमरूद जब गरीब लोगों ने उठाया तो वो खुशबूदार मसालों में बदल गया, लेकिन जैसे चौधरी ने एक अमरूद उठाया वो राख बन गया। अरे ये कैसे हो गया? ये पेड़ मेहनती और दयालु लोगों के लिए है, लालचियों को ये कभी फल नहीं देगा। ये सुनकर गांव वाले चौंक गए। अब गोमती की सच्चाई सबके सामने आ गई। बहन, हमने तुम्हें गलत समझा। अब ये पेड़ पूरे गांव का कल्याण करेगा। दया और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है, और लालच का अंत हमेशा राख